हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट हाउस नैरेटिव। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शंस। यस। तो इम्परफेक्शंस तो क्या होते हैं? आपने कभी नोटिस किया सागर कि हम अपने इम्परफेक्शंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं? रादर हम सब अपने नहीं, देर आर पीपल हु आर अवेयर ऑफ देयर इम्परफेक्शंस। तो मेजॉरिटी आई फील लाइक कि इग्नोर ही करती है। बिकॉज इम्परफेक्शन या फ्लॉज होना वीकनेस होने जैसा सोचते हैं लोग। या फिर अगर हम एक्सेप्ट करेंगे पता चलेगा तो लोग जज करते हैं कि अच्छा ये तो वीक है। मतलब तुम्हारे पास अगर कुछ फ्लॉज है तो बेसिकली हम मोस्टली हम यही सोचते हैं कि उसको इग्नोर करें रादर देन कि हम एक्सेप्ट करें। हो सकता है, हाँ, आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। जो आप चीज़ आपको लगता है कि पेनफुल होगी या टफ होगी उसे ओवरकम करना, आप उसको नहीं आप नहीं एक्नॉलेज करना चाहते, कहना चाहिए। बट आई वुड से कि मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है भी जो आप में कमी है, लेट से कोई इंसान है जो जिसको गुस्सा जल्दी आता है, तो ऐसा नहीं कि वो डिनाई कर देंगे नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो उससे बेटर रहेगा कि अगर आप एक्सेप्ट करें कि हाँ थोड़ा गुस्सा ज़्यादा मुझे आता है, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, तो आप जब वो कमी कर भी रहे होगे ना, तो मे बी आप उसको बेटर तरीके से हैंडल करो। इट्स नॉट कि वो मतलब एक दिन में सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, इट्स समथिंग दैट इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, then it becomes a practice of yours to मतलब kind of overcome that part of you जो आप नहीं चाहते कि किसी को हार्म करे या आपको हार्म करे। तो that's a good practice to acknowledge where you lack and be aware of it. बल्कि मतलब सेल्फ अवेयरनेस होना, मतलब अवेयरनेस होना ही बहुत अच्छा होता है। बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, कहाँ हो आप, कैसे हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऑल्सो सेल्फ अवेयर भी रहो, अपने सराउंडिंग के बारे में रहो और अपने बारे में भी रहो। यू शुड नो कि आप कितने पानी में हो एक्चुअली में मतलब फ्रेज वाइज में मैं बोलूँ। और इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर ये फ्लॉज है तो ठीक है भाई, मेरे अंदर ये फ्लॉज है मुझे पता है, अब तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि हाँ आई नो आई हैव फ्लॉज और ठीक है, आई विल वर्क अराउंड इट। एक्सेप्टेंस वैसे भी पहली सीढ़ी होती है। तुम्हें कुछ भी करना होता है तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्नॉलेज इट। जैसे तुम एपीआई भेजते हो तो एक्नॉलेज करना पड़ता है। Oh, इट जस्ट two-way दैट handshaking, three-way handshaking. डोंट गो इनटू टेक्निकल टर्म्स। इट्स जस्ट दैट कि हाँ, जब तक तुम किसी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हो तब तक तुम उस पर आगे काम नहीं कर सकते हो। हाँ, ट्रू। एंड मतलब एक और पॉइंट, मतलब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि वो हम लोग का पर्सनल काइंड ऑफ तरीका है अलग अलग हैंडल करना। मतलब मैं जिस पर्सपेक्टिव से बोलूँगा मेरा तरीका है, आप जो बोल रही हैं वो आपका तरीका है हैंडल करने का। इट्स अबाउट कि आप जैसे भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, हैंडल करते हो, प्रोसेस करते हो और आगे लेके जाते हो, सबका अपना अपना होता है। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिसमें मतलब फ्लॉज होंगे, इवन छोटे भी नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत ऑब्वियस फ्लॉज होंगे, बट आप उनको वो चीज़ बताएंगे तो वो ऑफेंस नहीं लेते, दे आर अवेयर ऑफ इट। जब मजाक होता है तो उसको मजाक की तरह लेते हैं, जब एक्चुअली सीरियस डिस्कशन होता है और वो उनके बेनिफिट के लिए होता है तो उसको उसकी तरह लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है वो कि भी तभी होता है जब लोग अपने आप को एक्सेप्ट किए होते हैं। राइट, वरना तो दूसरों की सच वाली बात भी बुरी लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि मैं तो कहूँगा जो बात आप छुपाना चाहते हो और वो सामने वाला बोलते तो और ज़्यादा बुरी लग जाती है। बट इट शुडंट बी दैट वे। आप समझिए कि सामने वाले का इंटेंट क्या है एंड प्रोसेस इट दैट वे। देयर वुड बी टाइम्स कि जब यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड से इन जनरल लाइफ ऐसा नहीं होता। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन हु यू आर। अपने फ्लॉज को छोड़ के आप बहुत डीप पर्सनैलिटी रखते हो, वो बहुत छोटा फ्लॉ है। एंड एक्सेप्ट व्हाट यू हैव। हाँ, तो मतलब जो आपको चीज़ बुरी लग रही है ना कि अरे ये सही नहीं है वो सही नहीं है, थिंक अबाउट इट कि बहुत छोटा सा पार्ट है आपकी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का, है ना। एंड एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, ठीक है। एक इंसान न्यूट्रल है, दूसरी तरफ से वो अलूफ नज़र आ सकता है, ठीक है। एक इंसान क्विक टू टेम्पर है, बट जो क्विक टू टेम्पर इंसान है वही क्विक टू गेट हैप्पी भी होता है। तो एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि आप सब बेस्ट चूज़ कर सकते हो, आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। एंड अगेन वही वाला पॉइंट जो जो तूने बोला था कि अब बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर, हु यू आर टॉकिंग टू, व्हाट यूर सराउंडिंग। एंड बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव एंड वॉट यू आर। ऑब्वियस सी बात है, वी ऑल हैव टू, मतलब हम सबका एक प्रोग्रेस स्टार्ट होता है, हमें ऊपर आगे बढ़ना ही होता है। रुके हुए पानी में भी मच्छर लग जाता है, तो यू कांट बी स्टैग्नेटेड एट अ प्लेस, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। स्पेशली इन रेनी सीजन। बट इट जस्ट दैट कि पर पहले खुद को एक्सेप्ट करो, खुद से खुश हो। जब तुम खुद से खुश होते हो तो अपने आप बाकी चीज़ें भी तुम्हें खुश करती हैं। जब तुम खुद से ही दुखी रहते हो ना तो तुम कोई कुछ तुमको कुछ भी कर दे, सागर कुछ भी कर दे, तुम नहीं शांत रह सकते, तुम नहीं खुश रह सकते हो। सही बात है।
सो या दैट वॉज वॉट वी वांटेड टू डिस्कस. और बाकी मुझे बाकी लोगों से भी जानना है आप लोगों के क्या ओपिनियन है. आप क्या सोचते हैं कि लेट्स से आपको अपने अंदर कोई कमी दिखाई देती है, कुछ इम्परफेक्शन दिखाई देता है, तो हाउ शुड पीपल बी ट्रीटिंग दोज थिंग्स एंड हाउ दे शुड बी रिएक्टिंग टू इट. मे बी यू हैव सम पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहते हो, तो डू कमेंट, let us know. Maybe we'll make a new part. Or And always remember everybody has flaws, so be kind to everyone. मेरे अंदर है, इसके अंदर, इट्स वेरी कॉमन. सबके पास सब कुछ नहीं हो सकता है. कोई ना कुछ हमेशा ही लैक करता है. तो इट्स फाइन. एंड हैविंग फ्लॉज और बीइंग इम्परफेक्टेड नहीं, मतलब इम्परफेक्ट देखो, ये भी है. आई वोंट कट इट. इट्स नॉर्मल. यही नॉर्मल है जो हम सोचते हैं ना नोटेशन की बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, और वो दैट्स नॉट नॉर्मल. और आप हमेशा अगर परफेक्ट भी रहोगे ना तो लाइफ का मज़ा नहीं आएगा. वो ग्रोथ वाली चीज़ जब तक रहती है तब तक आप ज़्यादा लाइफ एंजॉय करो. एनीहाउ हम लोग ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं. सो डू लेट अस नो आप लोग क्या सोचते हो इन पॉइंट्स के बारे में. और अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हमसे बात करना है या अपने कोई पॉइंट है जो हमारे थ्रू एक्सप्रेस करने हैं, देन प्लीज़ डू. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe our channel. Bye bye.